Hello friends, welcome to P.Campoint. Today's topic is about tricks which is used to solve Vesper theory questions. Vesper theory questions बहुत important है. Mainly all type of exams आप competitive exams देते हो या फिर आपके theoretical exams जो होते हैं उनमें short answer या फिर ऑप्शनल क्वेश्चंस में काफ़ी पूछे जाते हैं. आपको शेप प्रेडिकेट करनी होती है. जैसे फर्स्ट हम ये लेते हैं दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट स्टेप हम क्या रखते हैं कि आपको ये पहचानना होता है कि सेंट्रल एटम कौन है. सेंट्रल एटम एंड हमने डिस्कस किया था लीव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए कि सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एंड इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम है. सो क्लोरीन होगा सेंट्रल एटम. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं कि सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है एंड वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके. उसके बाद हम क्या करते हैं कि कितने एटम्स हैं जो इससे कनेक्टेड हैं. सो 3 फ्लोरीन एटम में जो इससे कनेक्टेड हैं तो हम कैसे लिखेंगे 7 + 3 एंड फिर आप क्या करो जो भी टर्म आती है उसको 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है. यहाँ जाएगा 5. ये जो हमने किया है ये निकला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आए 5. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है जिनमें से देखो 3 तो फ्लोरीन एटम कनेक्टेड ही है. सो बॉन्डेड कितने हैं इनमें से आउट ऑफ 5 3 इज बॉन्डेड एंड 5 में से 3 गया 2. सो 2 कैसे हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो हमने जब वेस्पर थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने एक टेबल देखी है जिसमें हमने ये देखा था कि जब क्या हो कितने लॉन पेयर हों और कितने बॉन्ड पेयर हों तब कैसे शेप प्रेडिकेट की जाती है. अगर ये याद है तभी आप शेप को प्रेडिकेट करते जाओगे. हमारा निकला है कि 3 बॉन्डेड हों और 2 लॉन पेयर हों. इस टेबल में हम देखते हैं कि यहाँ ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है जिनमें से 3 बॉन्डेड हैं एंड 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो शेप कैसी होती है टी शेप. तो इसकी शेप कैसी होगी ClF3 की टी शेप होती है. ठीक है. एंड कैसे ड्रॉ करते हैं देखो कैसे किया. सेंट्रल एटम रखा, तीनों एटम रखे एंड 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली हम यहाँ पर रखेंगे क्लोरीन and 3 fluorine atoms and here is 2 lone pair of electrons. So ऐसे हम शेप प्रेडिकेट करते हैं. ओके. नेक्स्ट जो हमने लिखा है वो है NH2 नेगेटिव. सबसे पहले स्टेप कि आप क्या निकालो सेंट्रल आइटम चूज करो. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से देखो हाइड्रोजन जब भी आता है तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि वो टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है. सो उसके अलावा जो एटम बचा वो क्या बचा नाइट्रोजन. तो यहाँ नाइट्रोजन होगा सेंट्रल एटम एंड सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास 5. ठीक है. अब फिर हम क्या करते हैं देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. एक नेगेटिव है सो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया. तो हियर वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सेकंड हम क्या देखते हैं कि कितने एटम्स जो इससे कनेक्टेड हैं. सो हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड टू इट. तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलते हैं. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6. टोटल कनेक्टेड कितने हैं 2 एंड वी विल डिवाइड इट विद 2. कितना आ जाता है 4. यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं और यहाँ कितने जुड़े हैं 2. तो यानी कि आउट ऑफ 4 2 आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर हम क्या देखेंगे हमारी टेबल जिसमें आपके पास 4 क्या हो टोटल पेयर हो. देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की टेबल चल रही है. 2 है 3 है और यहाँ से 4 स्टार्ट हुआ है. ठीक है. अब 4 में भी हमारे पास क्या है जहाँ 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर. सो यहाँ है 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर. तो शेप कैसी हुई बैंड शेप या फिर हम बोल देते वी शेप.
ओके, सो इसकी कैसी शेप होगी, बैंड शेप या फिर वी शेप हम बोलेंगे, जहां हम कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन 2H are connected here having 2 lone pair of electron and having -1 charge. Okay, this is band shape or you can say V shape. Okay, there is one more example, H3O positive की क्या होती है, स्टार्ट करते हैं करना। H3O पॉजिटिव, सबसे पहले सेंट्रल एटम हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे होती है। सो ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। एंड ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने होते हैं, 2 6 कॉन्ट्रीगेशन, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो चार्ज कितना है, प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज में हम क्या बनते हैं, कैटायन बनता है, और कैटायन का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। सो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया एंड नाउ इट हैव 5 इलेक्ट्रॉन। देन सेकंड स्टेप हम क्या देखते हैं कि कितने कनेक्शन हैं, कितने एटम्स कनेक्टेड है इससे। सो देर इज 3 हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू दिस। सो नाउ वी कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कैसे होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने कनेक्टेड है, 3, 2 से डिवाइड कर दो 4, ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं हमारे पास। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर तो हैं, तो हम क्या देखेंगे कि आउट ऑफ 4 कितने बॉन्डेड हैं, 3। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होने चाहिए, जिनमें से 3 बॉन्डेड हो एंड 1 क्या हो, लॉन पेयर हो। अब आपके पास जो टेबल है उसमें मैच करो कि ऐसी कंडीशन हमारे पास कहाँ आती है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि 4 क्या हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जिनमें से 3 बॉन्डेड हो एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये केस है ट्रायंगुलर पिरामिडल का, जिसमें हम शेप ऐसे दिखाते हैं। तो आप बता सकते हो कि इसकी शेप क्या हुई, है ना, इट इज ट्रायंगुलर ट्राइगोनल पिरामिडल and shape, this is oxygen atom and these are 3 hydrogen atom and also we have 1 lone pair of electron and this is positive charge.